राधे राधे। तो सनातन धर्म में सावन महीने का विशेष महत्व है। इस महीने में कई प्रमुख व्रत एवं त्योहार मनाए जाते हैं। इनमें रक्षाबंधन का त्योहार सावन पूर्णिमा पर मनाया जाता है। यह पर्व भाई और बहनों के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इस अवसर पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर विधि विधान से राखी यानी रक्षा सूत्र बांधती हैं। इसमें बहनें सर्वप्रथम जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। इस समय बहनें अपने भाइयों की तरक्की और उन्नति की कामना करती हैं। इसके पश्चात भाइयों को तिलक लगाकर आरती उतारकर राखी बांधती हैं। इसके बाद मिठाई खिलाती हैं। भाई भी अपनी बहनों को न केवल उपहार देते हैं बल्कि जीवन भर खुश रखने, सुख दुख में भागीदार बनने और रक्षा करने का वचन देते हैं। हालांकि इस वर्ष सावन पूर्णिमा तिथि को लेकर लोग असमंजस में हैं। साथ ही रक्षाबंधन पर भद्रा का भी साया पड़ने वाला है। आइए रक्षाबंधन की सही डेट और राखी बांधने का सही समय जानते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि 19 अगस्त को देर रात 3:43 तक है। इसके बाद पूर्णिमा तिथि शुरू होगी। आसान शब्दों में कहें तो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार सावन पूर्णिमा तिथि 19 अगस्त को देर रात 3:43 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 19 अगस्त को रात 11:55 पर होगा। सनातन धर्म में सूर्योदय के बाद से तिथि से गणना की जाती है। इसके लिए 19 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन भद्रा का भी साया पड़ रहा है। ज्योतिषियों के माने तो भद्रा के दौरान राखी बांधना शुभ नहीं होता है। ज्योतिषियों की गणना के अनुसार सावन पूर्णिमा पर भद्रा का साया दोपहर 1:32 तक है। इस दिन भद्रा का साया सुबह 6:05 से लेकर दोपहर 1:32 तक है। इस समय तक राखी ना बांधें। शास्त्रों में भद्रा के दौरान शुभ कार्य करने की मनाही होती है, अतः भद्रा के बाद ही राखी बांधें। रक्षाबंधन पर राखी बांधने का सही समय दोपहर 1:32 से लेकर 4:20 तक है। इसके पश्चात प्रदोष काल में शाम 6:56 से लेकर 9:08 तक राखी बांधने का उत्तम समय है। इन दोनों समय में सुविधा अनुसार सभी कार्यों से निवृत्त होने के बाद बहनें अपने भाइयों को राखी बांध सकती हैं। रक्षाबंधन के त्योहार पर भद्रा लगभग हर साल भाई बहन के रिश्ते में बाधा बनती है। भद्रा की वजह से भाई बहन के रिश्ते की खुशियां मनाने वाले इस त्योहार की अवधि कम हो जाती है। आखिर कौन है ये भद्रा और क्यों मानते हैं इसे अशुभ? भद्रा एक अशुभ मुहूर्त है जिसके होने पर कोई भी शुभ कार्य करने के अशुभ परिणाम सामने आते हैं। इसलिए भद्रा होने पर राखी बांधना अशुभ माना जाता है। भद्रा के खत्म होने के पश्चात ही राखी बांधनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं और ज्योतिषों के अनुसार भद्रा भगवान सूर्य और छाया की पुत्री और शनिदेव की बहन मानी जाती है। अपने भाई शनिदेव की तरह ही भद्रा का स्वभाव भी बहुत कठोर माना जाता है। वह हर शुभ कार्य में बाधा डालती थी। ऐसे में उनके पिता सूर्यदेव ने भद्रा पर नियंत्रण पाने के लिए ब्रह्मा जी से मदद मांगी। इसीलिए ब्रह्मा जी ने उन्हें नियंत्रित करने के लिए पंचांग के प्रमुख अंग विष्टिकरण में स्थान दिया था। उन्होंने कहा कि भद्रा लगी होने पर कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाएगा, लेकिन भद्रा के पश्चात उस कार्य को किया जा सकेगा। हालांकि भद्रा के वक्त तंत्र मंत्र की पूजा और कोर्ट कचहरी का कोई काम करना अशुभ नहीं माना जाता है, लेकिन भद्रा में शादी विवाह, रक्षाबंधन, होलिका दहन जैसे शुभ कार्य करने को मना होता है। भद्रा स्वभाव से बहुत ही कठोर और उदंडी थी, तो उनकी हरकतों से तंग आकर ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप दिया था कि जो भी भद्रा काल में कोई शुभ कार्य करेगा उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और उसे अशुभ परिणाम प्राप्त होंगे। यही कारण है कि भद्रा होने पर रक्षाबंधन नहीं मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि रावण के समूचे कुल के नाश के पीछे भद्रा की वजह थी। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि रावण की बहन सुपर्णखा ने भद्रा काल में भाई रावण को राखी बांधी थी, जो कि उसके विनाश का कारण बना। कहते हैं कि इसी के बाद से एक एक करके रावण सहित उनके पूरे कुल का नाश हो गया। वही यह भी माना जाता है कि भद्रा के वक्त भगवान शिव तांडव करते हैं और क्रोध की अवस्था में होते हैं। ऐसे वक्त में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, वरना उसके परिणाम शुभ नहीं होते। इसलिए भाई को हर बुरी नजर से बचाने के लिए और उनकी दीर्घायु के लिए भूल कर भी भद्रा में राखी ना बांधें।